ओपन और क्लोज, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ओपन का मतलब है कि ये की है, तो यहाँ पर की बंद है, यहाँ पर की खुली हुई है। जहां की खुली होती है वहां पे करंट क्या, कोई पाथ नहीं हो सकता। मतलब करंट जो आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, करंट वुड नॉट बी ड्रॉन। लेकिन इस केस में करंट जरूर फ्लो कर रहा है। हाँ, कुछ चीजें जो बहुत मेन है वो हमें बात करनी है, तो ये कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये और ये जो पॉइंट, तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बस यही, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस। ये तब है जब क्लोज है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर E की वैल्यू को E ले लेते हैं। R आपका ये है, ये आपका कैपिटल R है, हमेशा की तरह वही सारे स्पेसिफिकेशंस लेते हैं तो वही रहेंगे, कुछ नया नहीं होगा। यहाँ पर भी E रहेगा, यहाँ पर R रहेगा, यहाँ पर कैपिटल R है, लेकिन यहाँ पे करंट की फ्लो का पता लगाना चाहते हैं V1, V2, V3, V4 में क्या रिश्तेदारी है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम E की जगह लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 वोल्ट। R की जगह लिखने जा रहे हैं 1 ओम, और कैपिटल R की जगह लिखने जा रहे हैं 4 ओम। तो बड़ी सीधी सीधी बात होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये छोटा सा फॉर्मूला, तो यहाँ पे I इज इक्वल, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले मॉड्यूल पे पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में हो चुका है ये फॉर्मूला, और साथ में इसके की वाला फॉर्मूला। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे, वैसे जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर लिखना है चाहते हैं, ये इक्वेशन E माइनस आई आर, ये 3 इक्वेशन है, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रिलेशन से पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वही इक्वेशन, अगर आपको याद नहीं है प्रॉब्लम होगी, E अपॉन R प्लस R। तो फटाफट हम लोग I निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखूंगा 5, नीचे लिखूंगा 4 प्लस 1, बताने की जरूरत नहीं होगी कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब उसी तरीके से यहाँ पे ये तो आप समझ गए हो, आपने करंट निकाल लिया, करंट आपने निकाल लिया। अब हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन जो यूज करने जा रहे हैं वो है V1 इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कुछ है यहाँ पे 5, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू ऊपर से निकली है 1 एम्पियर, और R की वैल्यू कितनी है, वो भी आपकी 1 है। तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी, V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू कितनी निकल रही है, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह नहीं भैया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ये आपका ये आ गया फिजिकल टू 4। हम यहाँ पे एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आ गया, यानी V1 की ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी निकल के आ रही, 4 वोल्ट निकल के आ रही है। अब लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा V2 इज इक्वल टू, फिर I इंटू आर लिखूँगा। फॉर्मूला आप समझ गए हो कैसे यूज़ किया। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, तो मैं 1 लिखूँगा, 4 लिखूँगा, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 4 वोल्ट निकल के आएगा। तो V2 की वैल्यू 4 वोल्ट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि V2 की वैल्यू 4 वोल्ट निकल के आ रही है, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम होगी यानी कब, जब आपका सर्किट क्लोज होगा। जरा उधर जाते हैं, उधर अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को, पता लगाते हैं कि क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब V3 इज इक्वल टू V3, यानी ये इसकी रीडिंग जो वो होगा ये E माइनस, जरा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
आई इंटू आर। लेकिन एक बात तो कंफर्म्ड है कि भैया ओपन होने की वजह से आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ई लिखा रहेगा, यहाँ पे V3 और ई की वैल्यू है कितनी, ई की वैल्यू गिवन क्वेश्चन के हिसाब से 5 है, तो ये 5 वोल्ट। अब अजीब सी बात नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तभी तो पूरा भरा हुआ। अरे बेटा जब मान नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बनी रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होगी। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसको हम लोग बोलेंगे कि V4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेटा V4 की वैल्यू के लिए तो हमें IR इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये पता चल रहा है कि I 0 होने की वजह से V4 की वैल्यू 0 आ रही है। यानी अगर ये सर्किट आप ध्यान से देखें कि ओपन सर्किट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसी की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ध्यान से देखें तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो EMF ऑफ सेल बताएगा। यहाँ पे 5 है, और जबकि यहाँ पर देखें तो एक बार फिर से बात करते हैं, यहाँ पे आपने करंट इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R किया है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, इधर 4 प्लस 1, तो ये 1 एम्पियर आ गया, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 फटाक से आ गया। फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया वो फटाफट फिर से बात कर लेते, क्या यूज़ हो रहा है फटाफट बहुत तेज़ी में। तो V2 इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, करंट की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 1 थी, वैल्यू आई 4 वोल्ट। तो आपने देखा कि ये ऐसा भाई V2 की ये वैल्यू और V1 की ये वैल्यू, तो ये V2 है कि V1 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये V1 है, ये V1 है, ये V1 है और ये V1 है। तो आपने करंट निकाला, आपने V1 की वैल्यू निकाली है, सारा पोर्शन जो है V1 का, यानी ऊपर वाले वोल्ट मीटर की बात हो रही है, ऊपर वाले वोल्ट मीटर की बात हो रही है, ये वैल्यू इधर आई है और इसकी वैल्यू ऐसे निकाली तो 4 वोल्ट आई। इस तरह से पूरा डिस्कशन होता है क्लोज कंप्लीट कि हाँ ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क है। फ़र्क इस तरह से मैथमेटिकली डील किया जा सकता है, आप अपनी तरह से वैल्यू रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स आपके बिल्कुल वैसे ही रहेंगे कि ये वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर बिल्कुल सेम होगी। कब सेम होगी, जब सर्किट हमारा क्लोज होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम नहीं है, डिफरेंट है। एक और चीज़ कि जब आपका सर्किट ओपन होता है, यहाँ पे लिखें जब एक रिजल्ट आ रहा है तो उस रिजल्ट को यहाँ पे लिखना ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में क्या होता है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो आपको EMF बताएगा। ध्यान रखिए, ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो EMF बता देगी। तो क्वेश्चंस पे कहीं नहीं लिखा हुआ EMF कितना, ये लिखा है कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर रीडिंग है, तो वो आप क्या मानोगे कि यार वो चीज क्या है, वो EMF ऑफ अ सेल। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।